हेलो गाइस। आज हम एडीएस की बेसिक सेटिंग के बारे में बात करेंगे। वीडियो के एंड तक जुड़े रहें, वीडियो को स्किप मत करें। वीडियो को एंड तक देखेंगे तब ही आप अच्छी तरह सीख सकेंगे। नीचे कमेंट्स में अपनी कीमती राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा ताकि अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो बना सकें। सबसे पहले हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद सिस्टम सेटिंग सिस्टम सेटिंग ओपन हो गई है। इसमें सबसे पहले हम एप्लीकेशन पे चेक करेंगे। कैप्चर, ये जिस तरह क्लिक हुई हैं चीज़ें ये वैसे ही रहने देनी है। इफेक्ट में हम आ जाएंगे। इफेक्ट में आने के बाद जीपीयू एफएक्स देखेंगे। अगर तो आपके पास कार्ड लगा हुआ है तो आपने कार्ड को सिलेक्ट कर देना है। अगर कार्ड नहीं है तो एनवीडिया का जो होगा वो ये खुद ही उठा देगा। पोर्टर एक्सपोर्टर में जाने के बाद एवीसी एचडी यूज हार्डवेयर इनकोडर इसको क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे आप आएंगे तो एच ई वी सी पे क्लिक करेंगे तो यूज हार्डवेयर इनकोडर इसको आपने क्लिक कर देना है। ठीक है। इसके बाद हम चले जाएंगे रेड में। जीपीयू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर तो आपने ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है आपके पास तो इसको कूडा की सेटिंग पे जो है ना वो आपने कर देना है। ओपन सीएल भी है, कूडा भी है, आपने कूडा की सेटिंग पे कर देना है। इसके बाद हम चलेंगे सोनी रा पे। सोनी रा पे जीपीयू पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, ये पॉपअप ओपन हो जाएगा। इसमें आप देखें ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, ग्राफिक कार्ड पे आपने क्लिक करना है और साथ नीचे इंटेल का एचडी ग्राफिक जो है इस पे भी आपने क्लिक कर देना है। इंटेल पे क्लिक करने का मतलब ये होगा कि जब भी आपकी टाइम लाइन पे वीडियो पड़ी होगी उसको जब आप रेंडिंग करेंगे तो ग्राफिक कार्ड से भी ये लेगा पावर और इंटेल से भी लेगा। जहां इसको जरूरत होगी तो ये बोर्ड का जो ग्राफिक है उससे भी ये लेगा। तो अब चलते हैं सेटिंग में दोबारा यूजर सेटिंग में। यूजर सेटिंग में आने के बाद बैकग्राउंड जॉब इस पे देखें राइट साइड पे पुश बैकग्राउंड जॉब ड्यूरिंग प्लेबैक, तो आपने इसको अनक्लिक कर देना है। अगर ये क्लिक हुआ है तो इसको अनक्लिक कर दें। इसका ये फायदा होगा आपको कि जब भी आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो आपने कंप्लीट कर लिया है, उसको आपने रेंडिंग पे लगा दिया है। आप दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो उस वक्त जब आप दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करते होंगे तो आपकी रेंडिंग जो है वो पुश नहीं होगी, वो स्मूथली चलती रहेगी। इंटरफेस पे बिन है, ये जो बिन की चीज़ें हैं ये सारी यहाँ पे शो हो रही हैं। जिसको भी आप क्लिक करेंगे वो आप यहाँ पे आपकी शो हो जाएगी। ठीक है। बटन है, बटन आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। कंट्रोल है, ये भी आपने इन सारों पे क्लिक रहने देना है। कीबोर्ड शॉर्टकट है, इस पे हम आगे चल के एक वीडियो बनाएंगे जिस पे आपको बताएंगे कि शॉर्टकट आप अपनी मर्जी से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं विंडो कलर में। यहाँ आप अपनी मर्जी से इसका जो लेआउट है इसके कलर्स को सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं सोर्स में। सोर्स में ऑटोमेटिक करेक्शन है, ये इसको आपने अनक्लिक रहने देना है। ड्यूरेशन पे हम चलते हैं। ड्यूरेशन पे ये जो आप देख रहे हैं ये 10 सेकंड पे है। इसको आप जितना कम करेंगे जितना ज़्यादा करेंगे ये आपकी अपनी मर्जी है। जैसे मैंने इसको 10 पे रखा हुआ है। 10 पे रखने का मतलब ये है कि जब भी मैं कोई भी पिक्चर्स यहाँ टाइम लाइन पे लेके आऊँगा तो ये इसकी ड्यूरेशन ये देखें 10 बता रहा है। अगर हम इसकी ड्यूरेशन 5 रखेंगे तो जब यहाँ हम ऐड करेंगे तो इसकी ड्यूरेशन 5 पे आ जाए।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर अच्छी बात आगे शेयर करना सबका जारिया भी है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को शेयर करें।